प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के नए स्वरूप का स्वागत किया, जो दुनिया की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और आर्थिक अनिश्चितता जैसे वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकता पर बात की। ब्रिक्स के व्यावसायिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स व्यवसाय परिषद और ब्रिक्स महिला व्यवसाय गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिससे आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं में कट्टरपंथी विचारधारा को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। यह समस्या वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बन गई है। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देते हुए भारत ने ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप की पहल की है, जो वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है। भारत ने यूपीआई प्रणाली के माध्यम से स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग में वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स मंच पर भारत अपने दायित्वों को निभाते रहेगा। ब्रिक्स की भावना अन्य देशों को भी आकर्षित कर रही है। भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए संवाद की आवश्यकता है। दोनों नेताओं ने आपसी विश्वास और सम्मान पर जोर दिया। भारत और ईरान के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के कदम उठाए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात महत्वपूर्ण रही। चाबहार पोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण है। यह बैठक इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर चिंता व्यक्त की और कूटनीति के माध्यम से स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंध और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में समानताएं महत्वपूर्ण हैं। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय प्लेटफार्मों पर सहयोग जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। कजान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों की गर्मजोशी की प्रशंसा की, जो भारत की कजान में नई काउंसिलिंग के लिए स्वागत का प्रतीक है। ब्रिक्स का गठन 2006 में हुआ, जिसमें भारत, रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यह समूह वैश्विक दक्षिण देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए कार्य करता है। भारत ने ब्रिक्स के माध्यम से वैश्विक विकास और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई विकास बैंक और आपातकालीन आरक्षित तंत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ब्रिक्स स्वास्थ्य सहयोग 2011 में शुरू हुआ, जिसमें सभी ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी। यह झगड़ों से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। साइबर हमलों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों पर सदस्य देशों के बीच विचारों का आदान प्रदान सुरक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य है। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल का उद्देश्य 5 देशों के व्यापार समुदाय को एक साथ लाकर नए व्यापार के अवसरों की खोज करना है। यह 2013 में स्थापित हुआ।